We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम प्यार है, सुन्नतों पर अमल करने को हम सब तैयार हैं. पानी कैसे पीते थे, वो खाना कैसे खाते थे, रात को कैसे सोते थे और सुबह को कैसे जागते थे. हर पल होठों पर उनके प्यारी सी मुस्कुराहट थी. अपनी उम्मत के लिए दिल में उनके चाहत थी. प्यारे नबी ने जो भी किया है सुन्ना वो कहलाती है. सुन्नतें हमको सीखनी है और आगे भी फैलानी है. हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome in, happy Sunnah team. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Raise your right hand. Sunnah lovers, raise your left hand. Raise your hand for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. मेरे प्यारे प्यारे लिटिल सुन्ना चैम्प्स, आप अपनी मैम को किस तरह से सलाम का जवाब करेंगे? कैसे देंगे जवाब आप? आपने सलाम का पूरा जवाब दिया है तो आपको भी मिलेंगी इंशाल्लाह और मुझे भी मिलेंगी इंशाल्लाह ताला पूरी बीप 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 30 नेकियां इंशाल्लाह ताला. तो प्यारे प्यारे सुन्ना चैम्प्स, मैं हूं आपकी सुन्ना चैम्प टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और सुन्ना कैंप में मैं आप सबको करती हूँ वेलकम. सुन्ना कैंप क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे सुपर डुपर हीरो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे हीरो हैं, हमारे नबी हैं, और हमारे प्यारे नबी की जो भी वो काम करते थे उन्हें हम सुन्नतें कहते हैं. जब हम उन सुन्नतों पर अमल करेंगे तो हम बन जाएंगे इंशाल्लाह सुन्ना चैम्प. हम बन जाएंगे अच्छे मुसलमान इंशाल्लाह ताला. जो बात हमें याद रखनी है वो ये कि जैसे ही हम अपने प्यारे नबी का जिक्र करें, जैसे क्लास के दौरान जब भी मैं बोलूं हजरत मोहम्मद, तो मेरे प्यारे सुन्ना चैम्प्स कैसे बोलते हैं आगे से?
माशाल्लाह। जब भी मैं बोलूंगी मोहम्मद, जब भी आप कहीं से सुनेंगे मोहम्मद, तो आप बोलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। माशाल्लाह। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने ये समझा था कि हमें मुसलमान होना है, और मुसलमान तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें हमें किस चीज पर ईमान रखना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी और रसूल हैं। जी। तो क्योंकि हम इस सफर में सुन्नतें सीख रहे हैं, तो पहली सुन्नत जो हमने सीखी वो क्या थी? स्माइल। स्माइल सुन्ना, स्माइल सदका, स्माइल एवरी डे। तो मुस्कुराना हमने सीखा, सुन्नत है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पे हमेशा एक मीठी सी मुस्कुराहट रहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये जरा बताइए कि आप लोग सिर्फ स्माइल करके दिखाएं मुझे। सबसे पहले तो आप लोग ना मुझे एक प्यारा सा स्माइल करके दिखाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। सब बच्चे मुस्कुराते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। कभी आपने मिरर में देखे? जरा मिरर में देखे ना, तो आपको पता चलेगा आप कितने को क्यूट लग रहे हैं। माशाल्लाह, कैमरे में देखकर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं आप सब। हम लोगों ने एक हदीस सीखी थी स्टार्ट में, अलैकुम बिस्सुन्नती, यानी मेरी सुन्नतों पर अमल करें, और हम इंशाअल्लाह ताला सुन्ना कैप में प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने सीखी जागने की सुन्नतें, हमने सीखी सोने की सुन्नतें, हमने सीखी वॉशरूम में जाने की सुन्नतें, हमने सीखी वुदू करने की सुन्नतें, हमने सीखी गुस्ल करने की सुन्नतें, हमने सीखी लिबास जूते पहनने और बाल संवारने की सुन्नतें। माशाल्लाह। हमने सीखी खाना खाने की सुन्नतें, हमने सीखी पानी पीने की सुन्नतें। माशाल्लाह। और हमने सीखी नमाज की सुन्नतें और कुरान पाक को पढ़ने की सुन्नतें। माशाल्लाह। हम लोगों ने इतनी ज्यादा सुन्नतें सीख ली, मुझे तो ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। क्या आप लोग खुश हैं? प्यारी प्यारी मदर्स, प्यारे प्यारे सुन्नत चैप्स, क्या आप लोग भी खुश हैं? इतनी ज्यादा सुन्नतें हमने सीख ली, माशाल्लाह। Yes. Yes. भी लग रहे हैं कि हमने इतनी सुन्नतें सीख ली हैं कि अगर हम इन सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेंगे ना, तो हम तो अल्लाह ताला के भी दोस्त बन जाएंगे, और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दोस्त बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आज ना हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुन्ना सीखने लगे हैं, और वो है दुआ की सुन्नतें। आपको पता है दुआ हुवल इबादा, कि दुआ तो एक इबादत की तरह है, ठीक है, और अल्लाह को वो इबादत बहुत पसंद है। और आपको पता है कि दुआ हम किसी वक्त भी कर सकते हैं, सोते सो के उठने के बाद, सोने से पहले, खाना खाने से पहले, किसी वक्त भी, जब हमें कोई तकलीफ हो, जब हम बहुत खुश हो, जब हमें कोई चीज चाहिए हो, तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आपको पता है अगर हम अल्लाह ताला से दुआ करें ना, और अल्लाह से ज्यादा सी चीजें मांगे, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। और अगर हम अल्लाह ताला से चीजें ना मांगे, दुआएं ना करें, तो अल्लाह ताला बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अच्छा, देखिए अल्लाह ताला कितने डिफरेंट है। अगर कोई हमसे कोई चीज मांगता जाए, मैम जुबिया ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं कहूँगी बस करिए ना, आप कितनी चीजें मांग रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर आप किसी इंसान से, वो कोई भी हो, आप उससे चीजें मांगते जाए, मांगते जाए, मांगते जाए, मांगते जाए, तो वो थक जाएगा ना। हो सकता है वो गुस्सा भी करे। ऐसा होता है ना? कभी ऐसा होते देखा आपने कभी ऐसे? Yes. 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 Sorry, for T-Rex. Yes. जी, जब हम किसी से कोई चीज मांगते जाएंगे तो क्या होगा, उसको गुस्सा भी आ सकता है, और वो एक टाइम में कहेगा बस करें, आप मुझसे चीजें मत मांगे। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला से आप जितनी मर्जी दुआएं करें, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। लेकिन दुआ करने की क्या सुन्नत है, प्यारे नबी ने हमें किस तरह सिखाई है, ये हम आज सीखेंगे। सबसे पहले तो दुआ जो कबूल होती है ना, वो तब होती है जब हम दिल से मांगते हैं। ये नहीं बस ऊपर ऊपर से, अल्लाह ताला मुझे
कुछ ये वाली चीज ले दें, डॉल ले दें, गाड़ी ले दें, ऊपर से नहीं, दिल से अल्लाह ताला मुझे ये चीज चाहिए, तो दिल से आपने दुआ मांगनी होती है। तो सारे बच्चे जरा आंखें बंद करें और दिल से दुआ मांगे। चलिए कोई भी अपनी विश अल्लाह ताला से अपनी आप विश करें, दुआ करें, दिल से दुआ मांगे। सब बच्चों ने दिल में दुआ की, दिल से दुआ मांगनी है ना, प्यारे नबी ने हमें सिखाया दिल से दुआ मांगनी है। उसके बाद प्यारे नबी ने हमें सिखाया है कि यकीन और हलूस के साथ मांगनी है। ये नहीं कि मैंने अल्लाह ताला से बोला है कि मुझे ना रिमोट कंट्रोल वाला हेलीकॉप्टर चाहिए, लेकिन अल्लाह ने कौन सा देना है। मैंने अल्लाह से बोला अल्लाह मुझे बड़ी वाली चॉकलेट खानी है, लेकिन अल्लाह ने कौन सा देनी है। मुझे एक बड़ी सी प्यारी सी डॉल चाहिए, वो कौन सा अल्लाह ने मुझे देनी है। या मुझे कोई कोई भी चीज जो आपको पसंद है आप मांगते हैं अल्लाह ताला से, तो फिर वो दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कबूल कब होती है? प्यारे नबी क्या करते थे? यकीन से दुआ मांगते थे। आपको ये यकीन होना चाहिए कि हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से दुआ मांग दी, नहीं, यकीन के साथ। चलिए अब दोबारा करते हैं दुआ, दिल से और यकीन के साथ दुआ करते हैं कि हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। चलिए दोबारा दुआ करते हैं। चलिए अब दुआ करते हैं खलूस के साथ और यकीन के साथ कि जो भी हम अल्लाह से मांगेंगे ना वो जरूर मिलेगा। चलिए दोबारा से दुआ करते हैं। जी, अच्छा मुझे बताएं, जब आपने यकीन के साथ, खलूस के साथ, दिल से अल्लाह से दुआ मांगी तो आपको कैसा लगा? बताइए मुझे, कैसा लगा आपको? मुझे भी ऐसे लगा कि हमने यकीन और खलूस के साथ दुआ मांगी है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर करेंगे। और प्यारे नबी फरमाते थे हाथ उठाकर और तसल्ली से बैठकर दुआ करें। सब बच्चे बैठ जाएं, जो बच्चे खड़े हैं क्लास में सब बच्चे बैठ जाइए और अपने हाथ उठाकर तसल्ली से दुआ करें। जल्दी जल्दी नहीं, अल्लाह ताला मुझे डॉल दे दे, अल्लाह ताला मुझे गाड़ी दे दे, अल्लाह ताला मुझे मैंगो दे दे, अल्लाह ताला मुझे चॉकलेट दे दे, अल्लाह ताला, ऐसे नहीं, आराम से, बिल्कुल आराम से हाथ उठाकर तसल्ली से दुआ मांगते। ठीक है? जी, उसके बाद प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह की तारीफ करके और दरूद शरीफ पढ़ के हमें दुआ करनी चाहिए। जब हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं और दरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं। अब अल्लाह की तारीफ कुछ भी हो सकती है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और हम क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस तरह से अल्लाह ताला की तारीफ करके, या अगर आपको नहीं आती आप उर्दू में कर सकते हैं, अल्लाह ताला बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप तो हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, राज़िक हैं। तो फिर दरूद शरीफ पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद, तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला दुआ जरूर कबूल करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि किसी के लिए बुरा माने, अल्लाह ताला आरिफा मुझे तंग कर रही है तो वो तो गिरी जाए, नो 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 नो। ये नहीं कि शाहिद ने तो मेरा डॉल छीनी है तो उसकी गाड़ी टूट ही जाए, नो मरियम, निदा, अरफा, शाहिद, हमने किसी दूसरे के लिए कभी भी दुआ नहीं करनी, किसी के लिए बुरा नहीं मांगना, बददुआ नहीं देनी किसी को। आप में से किसी बच्चे ने कभी बददुआ तो नहीं दी किसी को? आपने कभी बददुआ तो नहीं दी किसी को? नहीं 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 माशाल्लाह माशाल्लाह अनाया, मुकद्दस, हमने कभी भी किसी के लिए क्या करना है, कोई भी बुरी 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 चीज नहीं मांगनी, बद्दुआ नहीं करनी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह रो रो कर दुआ मांगनी है, और रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना लेनी है। मतलब अल्लाह से रो रो के दुआ करनी, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, अगर मैंने कोई गलती की है मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और अगर रोना नहीं आ रहा तो रोने वाली शक्ल बना के, सैड शक्ल बना के, अल्लाह प्लीज मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, मुझे ड्राइंग बुक बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह ताला मेरे मामा पापा को इतने पैसे दें, वो मुझे अच्छी सी बड़ी सी ड्राइंग बुक लेके दें, कलर्स लेके दें। तो आपने इस तरह अल्लाह ताला से ना रो रो के दुआ मांगनी है, रोना ना है तो रोने वाली शक्ल बना लेनी है। ठीक है? और अपने अच्छे कामों का वास्ता भी देकर दुआ मांगनी है। मिसाल के
طور پہ جب آپ نے مما کو پانی دیا اور اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ کبھی میرے پاس نئی جیومیٹری آئے تو آپ بولیں گی جیسے بولیں گی کہ مقدس بولیں گی، عارفہ بولیں گی اللہ تعالیٰ میں اپنی مما کو جب بھی میری مما پانی مانگتی ہے میں اپنی مما کو پانی دیتی ہوں نا، اللہ تعالیٰ جب بھی میرے بابا گھر آتے ہیں میں ان کو پانی دیتی ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ پلیز آپ بھی مجھے اچھی والی پیاری سی جیومیٹری لے دیں، آمین۔ تو آپ کوئی بھی چیز اللہ سے مانگیں گے نا اپنے اچھے کام کا واسطہ دے کے تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو چلیے سارے انمیوٹ کرتے ہیں اور سب بچے سوچیں کہ آپ نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہے تو اپنے اچھا کام سوچ کے سارے دعا کریں۔ چلیے سب دعا کرتے ہیں، انمیوٹ کریں خود کو، اپنے اچھے کام کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ٹیچر کیا اچھے کام ہم نے اچھا کام کیا جس میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں بچوں کو اچھی اچھی سنتیں کرواتی ہوں، پلیز مجھے خانہ کعبہ لے جائیں، پلیز مجھے روزہ رسول دکھا دیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جی تو آپ جب اچھے کام دیکھیے اگر ہم اچھے کام کریں گے، اچھا اس سے نا ہمیں ایک بڑی مزے کی ٹپ بھی ملی ہے، زہیب، شاہین، انایا، قاسم، ایک بڑی مزے کی ٹپ بھی ملی ہے، اگر ہم اچھے اچھے کام کریں گے تو پھر جب بھی ہم دعا کریں گے نا، مریم احمد، آمنہ کیا کہتی ہیں، عرفہ، آمینہ، حرین، جب ہم اچھے کام کریں گے نا، عائشہ، زاہد، تو ہم پھر بولیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو وہ اچھے کام کیے تھے، تو محب علی ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اچھے اچھے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نصیحہ یاد ہے، مصطفیٰ، آمینہ، انشاءاللہ، عارفہ، ہم نے اچھے اچھے کام بھی کرنے، یہاں ہم نے یہ بھی سیکھا۔ اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے حلال کھانا ہے، ہم نے کوئی گندے طریقے سے کھانا نہیں، کھانا کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جو اللہ نے حرام کی ہے، جیسے اللہ نے پگ حرام کر دیا ہے، ڈونکی ہے، ڈاگ ہے، کیٹو ہے، اس کا گوشت نہیں کھانا، اور ہمارے اپنے بابا کو بھی بولنے کہ بابا ہم نے صرف حلال روزی کمانی ہے، کیونکہ حلال روزی کمانے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آخر میں ہم درود شریف پڑھ کے کیا کہیں گے، آمین۔ تو چلے انمیوٹ کریں سب بچے، ایک ایک دعا مانگے، پھر ہم درود شریف پڑھ کے آمین بولیں گے اکٹھا۔ چلیے دعا مانگتے دل سے، سکون سے۔ میرے پاپا کا کام تیز چلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین۔ آمین بولیں۔ جب آپ دعا کر لیں گے نا تو آپ نے آمین بھی بولنا ہے، اور جو بچے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں نا وہ مجھے واٹس ایپ پہ کریں گے نا میسج، پھر میں آپ کی بات سن لوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی جلدی سے ہمارا اذکار کا ٹائم ہے، پھر مغرب کی نماز ہونے والی ہے، کھڑے ہو جائیں سب بچے، چلے کھڑے ہو کے مل کر پیار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چلے دو دفعہ آپ مل کر پڑھتے ہیں، سب بچے کھڑے ہوں گے یا بیٹھ کر ہی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ایکشن کے ساتھ چلے رائیا، چلے جلدی سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پاک ہے رب میرا ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے ہیں، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جہاں میں سب سے بڑا۔ جی ہاں، تو آج ہم نے ایک حدیث بھی یاد کرنی ہے جو ہم نے ہماری ہیپی حدیث سیٹنگ میں یاد کی تھی، الدعاء هو العبادہ، دعا تو این عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ جی تو مجھے پتا ہے کہ سنتیں یاد کرنے میں آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، اس کے لیے میں نے آپ کے لیے بنائی ہے ایک پیاری سی پوئم، اور میم شائستہ نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ پوئم کیسی لگی۔ اللہ سمیع ہے، اللہ سے مانگیں گے وہی تو سنتا ہے،
उससे ही मांगेंगे वो ही सब देता है, उससे ही मांगेंगे, दुआएं मांगेंगे बस अल्लाह से मांगेंगे। प्यारे नबी ने तरीका सिखाया जो, उस ही सुन्ना के तरीके से मांगेंगे। दुख में भी मांगेंगे, सुख में भी मांगेंगे, दुआएं मांगेंगे बस अल्लाह से मांगेंगे। दिल से मांगेंगे यकीन और खलूस से, आराम तसल्ली से बैठ के मांगेंगे। अल्लाह समी है, अल्लाह से मांगेंगे, वो ही तो सुनता है बस उससे ही मांगेंगे। हम दो सना और दरूद से करके आगाज, फिर हाथ उठाकर उससे ही मांगेंगे। रो रो के मांगेंगे बस उससे ही मांगेंगे, रो रो के मांगेंगे बस उससे ही मांगेंगे। अल्लाह समी है, अल्लाह से मांगेंगे, वो ही तो सुनता है बस उससे ही मांगेंगे। हलाल कमाना है, हलाल ही खाना है, अच्छे कामों का वास्ता दे के मांगेंगे। आखिर में दरूद और आमीन कहना है, याद ये रखना बस के अल्लाह से मांगेंगे। अल्लाह समी है, अल्लाह से मांगेंगे, वो ही तो सुनता है बस उससे ही मांगेंगे। जी, अल्लाह समी है, यानी अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाह का एक नाम है असमी, सुनने वाला। तो हम किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे। तो आपको ये कैसे लगे पोएम मेरे प्यारे प्यारे सुन्ना कैंप चैम्प्स को? अच्छी बहुत अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अब तफसीर सुनते हैं। डॉक्टर ज़ुबिया कौसर हमें कैसे सिखाती हैं दुआ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिटिल सुन्ना चैप, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैंने बहुत दिल लगा के मेहनत की थी, लेकिन साथ साथ मैंने अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगी थी। देखा, मुझे उसका इनाम मिला। आपको पता है, जब भी अल्लाह से मांगे तो वो सुनते हैं और आपकी दुआ को कबूल भी करते हैं। तो आज हम दुआ की सुन्नतें सीख लें, ठीक है? जब भी आपको कोई चीज जरूरत हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी, कितनी ही मुश्किल लग रही हो या कितनी ही छोटी और मामूली हो, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, वो जरूर सुनते हैं। इसके लिए आपको अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए कि वो जरूर सुनते और कबूल करते हैं। सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, दुआ करने के लिए सुकून और तसल्ली से बैठे, हाथ उठाएं, अल्लाह ताला की तारीफ और हम्दो सना करें। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें और रोक कर दुआ मांगे, गिड़गिड़ा के। जैसे हमें मामा बाबा से कुछ चाहिए तो हम रो के मांगते हैं तो वो फौरन दे देते हैं ना, इसी तरह अगर रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल बना ले। अल्लाह ताला को बंदे पे बहुत प्यार आ जाता है और वो उसकी दुआ जरूर सुनते हैं। दुआ कबूल होने की एक और शर्त भी है कि हमेशा हलाल, पाक, साफ सुथरा रिज़्क खाया हो, कभी किसी को धोखा ना दिया हो, किसी का नुकसान ना किया हो, किसी का बुरा ना चाहा हो, तो आपकी दुआ फौरन कबूल होती है। दुआ खत्म करके आखिर में दोबारा दरूद शरीफ भेजें, इंशाल्लाह दुआ जरूर कबूल होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, अच्छे मकसद की दुआ मांगे,
कभी किसी की बुराई, किसी के नुकसान की दुआ नहीं मांगनी चाहिए। दूसरों के लिए अच्छा मांगेंगे तो आपको भी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर जुबिया कौसर, आपने तो हमें रुला दिया। अब हमें पता चला कि अल्लाह ताला से हम रो रो के दुआ मांगेंगे तो वो जरूर कबूल करेंगे इंशाल्लाह। आपको डॉक्टर जुबिया कौसर की वीडियो कैसी लगी है प्यारे बच्चों? हम्म, बिल्कुल मैं रो रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह ताला, मैम ने कितनी प्यारी बात की ना जिसपे मुझे रोना आ गया। मैम ने इतनी प्यारी बात की कि अल्लाह को अपने बंदे पे प्यार आता है ना, जब हम रोते हैं हम रोने वाली शक्ल बना के कहते हैं अल्लाह ताला प्लीज मुझे ये दे दे, तो अल्लाह ताला को हम पे प्यार आता है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए अब हम स्टोरी टाइम करते हैं। तो हमारी प्यारी सी स्टोरी लिखी है हमारी मुसन्निफा सायरा शाहिद ने, और हमारी कहानी का नाम है अशर और दुआएं। सब बच्चे जल्दी से मेरे पास आ जाएं, क्योंकि अब हम सुनने लगे हैं एक मजेदार सी इंशाल्लाह ताला कहानी। अशर को क्रिकेट मैच बहुत पसंद था। वो आज अपने बल्ले को घुमाते हुए मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था और दानियाल की तरफ देख रहा था। दानियाल मुस्कुराते हुए गेंद लेकर आया, क्योंकि आज फिर उन दोनों का मैच होने वाला था। मुसलसल 2 दिन से अशर के स्कोर अच्छे नहीं बन रहे थे, लेकिन आज वो दानियाल से जीतना चाहता था। आप ही ने अशर की तरफ देखा तो पूछा, अशर आप मुंह ही मुंह में क्या बोले जा रहे हैं? अशर ने बल्ले को अच्छी तरह पकड़ा और जवाब दिया, मैं आज दानियाल से जीतना चाहता हूँ, इसलिए अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। आप ही ने दोबारा पूछा, अच्छा बताइए कि आप किस तरह दुआ कर रहे हैं, वो भी तो सुनो मेरे प्यारे छोटे भैया कि अल्लाह से बात किस तरह करते हैं। आप ही के कहने पर अशर बोला, या अल्लाह मैं जीत जाऊं जीत जाऊं जीत जाऊं, प्लीज 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 आज मैं दानियाल से नहीं हारूंगा। अशर की बात सुनकर आप ही मुस्कुराने लगी, कहने लगी, दानियाल बात सुनो, यूं तो दुआ नहीं करते अशर। मेरी प्यारी दादी जान कहती हैं कि हाथ उठाकर तसल्ली से बैठ कर दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि ये प्यारे नबी की सुन्नत है। दानियाल के बताने पर आप ही ने इसे शाबाश दी और अशर को अपने पास बुलाया, तो दानियाल भी उनके पास आ गया। आप ही ने उन दोनों को अपने पास बैठने के लिए कहा। अब दानियाल और अशर खेलने की बजाय आप ही के पास बैठ गए। आप ही बोली, मेरे प्यारे भाई दुआ को दिल से पूरे यकीन से खलूस के साथ मांगना चाहिए। अल्लाह ताला को अपनी दुआओं की लिस्ट नहीं सुनानी चाहिए कि अल्लाह ये भी दे दे ये भी दे दे ये भी दे दे ये भी दे दे, मैं उससे जीत जाऊं उससे जीत जाऊं। नहीं नहीं नहीं, पहले अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह ताला आप तो बहुत प्यारे हैं, आप पाक हैं, आप वाहिद हैं। अल्लाह की तारीफें करके फिर दरूद पाक पढ़ के फिर अपनी दुआ करते हैं। ठीक है, एक हदीस भी आप ही ने सुनाई अशर को। वो कौन सी थी आप लोगों को भी याद है ना? हमने पढ़ी थी अपने हैप्पी दी सीटिंग में 2969 पे है वो। कौन सी दुआ है जामा तिरमिज़ी की? अद्दुआ हुवल इबादा, यानी दुआ तो ऐन इबादत है। उसके बाद आप ही ने अशर को शाबाश दी, क्योंकि अशर को तो हदीस याद थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अशर भी हमारा हदीस लवर था। तो उसके बाद क्या है कि उन्होंने बताया आप ही ने कि हमें अल्लाह ताला से कुछ भी मांगते हैं तो हमें सवाब भी मिलता है, एक तो चीज भी मिलती है ऊपर से सवाब भी मिलता है। और उसके लिए भी करना क्या है, हलाल कमाना है, हलाल खाना है और अच्छे अच्छे काम करते रहना है, क्योंकि जब हम अच्छे काम करेंगे तभी तो अच्छे कामों का वास्ता देंगे। अगर हमने कभी अच्छा काम ही नहीं किया, हम कैसे अल्लाह ताला को अच्छे काम का वास्ता दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो ये सारी बातें दानियाल के ज़हन में भी आ गई, वो भी खुशी से बोला, वो भी जोर से बोला। आप ही अपनी दुआएं मांगने के बाद सबसे आखिर में दुरूद शरीफ और आमीन कहना होता है ताकि हमारी दुआ कबूल हो। आप ही खुश हो गई? बिल्कुल, दुरूद शरीफ और आमीन दुआ का हिस्सा है। अशर ने अपने हाथ उठाए, दुआ करने लगा, या अल्लाह आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, मेरे मीठे मीठे अल्लाह ताला जी, आप मालिक हैं हमारे, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुझे हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दीजिए, और प्लीज प्लीज आज तो दानियाल मुझसे हार जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन आमीन। आप ही ने कहा कि अगर ठीक है आपने दुआ मांगी, लेकिन आपने रो के दुआ मांगनी है या फिर रोने वाली शक्ल बना के दुआ मांगनी है, ठीक है? और किसी के लिए बुरा नहीं मांगना। आपने कहा अल्लाह दानियाल हार जाइए तो आपने बुरी दुआ मांग ली, आपने ऐसे नहीं कहना, ठीक है? आपने दोस्तों की तरह मिलकर मैच खेलना है। तो दोनों दानियाल और अशर मैच खेलने चले गए। तो मैम सायरा की आज की इतनी मजेदार कहानी किस किस को पसंद आई? मुझे तो अच्छी लगी कहानी। मुझे मुझे
मुझे भी अच्छी लगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी सुना चैप टीचर डॉक्टर जूबिया को इन सवालात के जवाबात देने हैं, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सा सुन्ना चैप मेरी कहानी को बहुत गौर से सुन रहा था। सुन्नत किसे कहते हैं? कम से कम हमें दुआ की 4 सुन्नतें बताएं। अशर किस तरह दुआ मांग रहे थे? दुआ मांगने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? और क्या आप अल्लाह से दुआएं करते हैं? अगर करते हैं तो हमें भी अपनी एक दुआ सुनाइए, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला 2 थम्स अप कर दे, 2 थम्स अप। अब क्या करेंगे, मैम सारा आपको बनाकर भेजेंगी मजे मजे की वर्कशीट्स जो आपने करनी है इंशाल्लाह, और कुछ मजेदार सरगर्मियां। क्या होंगी वो सरगर्मियां? हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला का कोई एक नाम चार्ट पर खूबसूरत सा लिखे और उसकी तस्वीर भेज दें। जैसे मैंने आपको बताया, आप अल समी भी लिख सकते हैं। बड़े बड़े पत्तों वाला एक दरख्त बनाए और हर पत्ते पर अपनी एक दुआ लिखिए अल्लाह ताला से, ठीक है ना? और अपने छोटे बहन भाइयों को, दोस्तों को दुआ की सुन्नतें बताएं, ठीक है ना? और उन्हें बताएं कि किस तरह से दुआ मांगनी चाहिए। आज से पहले आप किस तरह दुआ मांगते थे वो भी हमें बताएं, और आज आपने क्या सीखा ये भी हमें बताएं। अब हम क्या पढ़ेंगे, सब मिलकर दरूद शरीफ। सब बच्चे मुझे अपने हाथ दिखाइए। दरूद शरीफ की महफिल होने लगी है, जल्दी से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सब बच्चे अनम्यूट करें खुद को। सब बच्चे खुद को अनम्यूट करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। 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 जी, तो ये थी हमारी दुआ की सुन्नतों की प्यारी सी क्लास। What a happy day, I feel happy, happy. What a smiley day, I feel smiley, smiley. I'm thankful to Allah, I am shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum, have a good day. लिटिल सुन्ना चैप, आपको आज की अपनी सुन्ना कैंप की क्लास कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।